लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में आगामी 19 अप्रैल को संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी में हो रहे चुनाव के लिए मतदान कराया जाएगा। पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 2321 बूथ हैं, जिसमें बालाघाट जिले में 6 विधानसभाओं में 1675 मतदान केंद्रों में लगभग 300 मतदान केंद्र नक्सली दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। जिले के बैहर, परसवाड़ा और लांजी के इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान एक चुनौती है। हालांकि यहां मतदान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराए जाने का समय निर्धारित किया गया है। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर बालाघाट पुलिस को मिली 50 कंपनियों में सीएपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, मणिपुर एसएफ की 100 जवानों की कंपनियां मिली हैं। इसके अलावा जिले में नक्सली उन्मूलन में लगे हॉक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा और पुलिस बल के हजारों जवान यहां तैनात हैं, जिससे पुलिस का मानना है कि इन कंपनियों के अलावा और भी कंपनी मिलने की उम्मीद है, जिससे एक अच्छा फोर्स चुनाव के दृष्टिकोण से बालाघाट को मिलेगा। 15 अप्रैल को सीएपीएफ के मिली कंपनी के नक्सली क्षेत्र में तैनाती को लेकर पुलिस ऑब्जर्वर की उपस्थिति में पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के अलावा सुरक्षा बलों की कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे, जहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को तैनाती को लेकर अपनाई जाने वाली सुरक्षा सतर्कता के बारे में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगामी 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर बालाघाट पुलिस को मिली सीएपीएफ के नक्सली क्षेत्र में तैनाती को लेकर बेसिक जानकारी देने और जवानों को किन किन बातों का ध्यान रखकर एरिया डोमिनेशन करना है, इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नक्सली क्षेत्र में संवेदनशीलता के आधार पर किसी मतदान केंद्र में सीएपीएफ का फुल सेक्शन और किसी जगह हाफ सेक्शन की तैनाती की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पीएचक्यू के निर्देश पर मिली कंपनियों के जवानों को तैनात किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नक्सली क्षेत्र में मतदान की चुनौती है और बीते दिनों में हुए नक्सली एनकाउंटर के बाद नक्सली किसी गतिविधि को अंजाम देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा बल पूरी तरह से सतर्क है और लगातार नक्सली क्षेत्र के जंगलों में सर्चिंग जारी है। उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान को लेकर हमें 50 सुरक्षा बलों की कंपनियां मिली हैं, 2 से 4 और कंपनियां आ सकती हैं। एक कंपनी में 100 का बल रहता है, जिससे जिले को अच्छा फोर्स मिला है। हम लगातार लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं कि सुरक्षा के माहौल में बिना किसी भय और निष्पक्षता के साथ मतदान करें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बालाघाट पुलिस की है। नक्सली क्षेत्र में किसी अनहोनी की आशंका के सवाल पर उन्होंने कहा कि नक्सली क्षेत्रों में मतदान और लगे सुरक्षा बलों के साथ होने वाली किसी भी घटना को लेकर, मेडिकल सुविधा को लेकर विगत दिनों हमारी बैठक एसडीएम और एसडीओपी के साथ हो चुकी है, जिस पर भी हमारा फोकस रहेगा। आपको बताएं कि बालाघाट सिवनी निर्वाचन क्षेत्र में 2321 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 18,71,270 मतदाता मतदान करेंगे। इसमें 9,29,434 पुरुष और 9,41,821 महिला और 15 थर्ड जेंडर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग निर्वाचन में करेंगे। पूरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2037 सर्विस वोटर्स, 68.85 ईपी रेशियो, 1014.21 जेंडर रेशियो, 15,402 दिव्यांग मतदाता और 6,112 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता हैं। आज लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो हमें बाहर से सीएपीएफ का बल मिला है और जिन लोगों को हम लोग नक्सल प्रभावित क्षेत्र में डिप्लॉय करेंगे, उनको बालाघाट में नक्सल परिदृश्य के विषय में एक बेसिक जानकारी जो हम लोगों ने उनका डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है उसको लेकर चर्चा होगी और साथ में डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाएगा कि इन चीज़ों का ध्यान अपने सीएपीएफ के जवानों को रखना है, किस तरह से आरोपी एरिया डोमिनेशन करते हैं और बूथ पे जो बल लगेगा उसको विशेष सतर्कता के साथ एक सामान्य ब्रीफिंग हमने बनाई। कितना बल सर अभी आ रहा है? कुल कितनी कंपनी अपने को प्राप्त हुई? हमें अभी लगभग 50 कंपनी जा चुकी हैं और आने वाले समय में कुछ और कंपनी जाने की एक्सपेक्टेशन है और मुझे लगता है कि काफ़ी शांतिपूर्वक और सुरक्षा के माहौल में पूरा चुनाव कराएंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट माने तो कितना बल लग रहा है टोटल? बल की संख्या अगर आप एक कंपनी में लगभग समझे तो 100 का बल रहता है, तो उस हिसाब से इस बाहर का बल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी 1675 हमारे बूथ हैं बालाघाट की अगर बात करूँ तो उसमें संवेदनशीलता के आधार पर कुछ जगहों पे एक फुल सेक्शन सीएपीएफ का लग रहा है, कुछ जगहों पे हाफ सेक्शन लग रहा है, कुछ जगहों पर पुलिस का बल लग रहा है सिर्फ, और कुछ जगहों पर सिर्फ एसपी लग रहा है। तो अलग अलग स्तर की सुरक्षा व्यवस्था पीएचक्यू के द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है उस अनुसार लगाई गई। डेफिनेटली बड़ी चुनौती रहेगी नक्सल क्षेत्रों में चुनाव कराना और हम लोग इस चीज़ को लेकर पूरी तरह मुस्तैद हैं
पिछले कुछ दिनों में संवेदनशीलता बढ़ी है और 10 दिनों पहले लगभग एक बहुत अच्छा इनकाउंटर भी हमारे जवानों ने किया है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नक्सलियों द्वारा रिटेलिएशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा बल पूरी तरह सतर्क है और सभी लोगों को आश्वस्त करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप एक सुरक्षा के माहौल में बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करें और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बालाघाट पुलिस की। कल एक जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक बैठक ली है आपदा को लेकर, क्या ऐसी कुछ इमरजेंसी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन में खासकर नक्सल एरिया चुकी हैं, इवैक्यूएशन की प्लानिंग को लेकर, मेडिकल किट्स को लेकर, जिन जगहों पर अगर लगता है कि कोई घटना संभावना है तो उसके लिए पर्याप्त हम लोगों ने इमरजेंसी प्लानिंग करके रखी है। उसी के संबंध में कलेक्टर साहब ने बैठक ली थी। हम लोग भी अभी SDM SDOP की एक विस्तृत बैठक हुई थी कलेक्ट्रेट में, जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। अभी की जो बैठक है मुख्यतः CAPF के डिप्लॉयमेंट को लेकर है, उनसे इस विषय में बताना कि किस तरह से हम उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हम लोग चुनाव करेंगे। CRPF, हाकपुर, CPF के अलावा और कौन कौन सी कंपनी? ITBP आ रही है, BSF आ रही है, उसके बाद मणिपुर SAS के जवान हैं, तो काफ़ी अच्छा फोर्स है।